हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। तो भाई अगला क्वेश्चन जीएसटी पेमेंट्स में, जीएसटी धुरंधर सीरीज में आपके सामने। क्वेश्चन ठीक है, आपको अगेन नेचुरल जैसे रोज कुछ ना कुछ फायदा होता है, इससे भी होगा। क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड डीलर इन पटना, बिहार, engaged in various type of supply, and it is not engaged in the renting of car business. Company provided the following details. आउटवर्ड सप्लाई हुई है जी गुड्स की ड्यूरिंग द मंथ टू वेरियस नॉन रिलेटेड पर्संस। इंटर में ज्यादा हम नॉन रिलेटेड पे ही बात करते हैं जी, सेक्शन 15 में। तो रिलेटेड में तो फिर वैल्यूएशन रूल्स हैं जो इंटर में है नहीं, फाइनल में है। तो इन्होंने लिखा है कि इन स्टेट ऑफ बिहार हमने नॉन रिलेटेड पर्सन को जो माल बेचा उसकी मार्केट वैल्यू 4 लाख थी, ट्रांजेक्शन वैल्यू इतनी है। सर जीएसटी ट्रांजेक्शन वैल्यू पे आएगा। अदर स्टेट्स में इंटर स्टेट किया, मार्केट इतना था, ट्रांजेक्शन 6 है। पर आपने हायर लोअर कोई बातें नहीं करनी, सिर्फ ट्रांजेक्शन वैल्यू पे मेरे साथ चल के एक बार जीएसटी चेक करना। जीएसटी के रेट देख लो बेटा, कार रेंटल वगैरह के लग गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लग गए हैं, बाकी सबके 9-9%। तो देखें सोल्यूशन में चलें। अब आप देखो, पहले जो विद इन द स्टेट ऑफ बिहार था 4 लाख, दूसरे वाले में 6 लाख, इसी पे ही जीएसटी लगे हैं। हाँ जी सर, इसी पे ही लगे हैं। अगला सुनते हैं। कंपनी प्लेज इट्स 5% इक्विटी शेयर टू मर्चेंट बैंकर। अपने शेयर गिरवी रख दिए इन्होंने फॉर द पर्पस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर। सर ये जीएसटी वाली कोई आइटम नहीं है, ये शेयर प्लेज करना। तो सिक्योर आते हैं जी सिक्योरिटीज में, जिन्हें हम ना गुड्स मानते हैं ना सर्विस। सप्लाई इंक्लूड्स द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस, शेयर्स आर सिक्योरिटी नीदर गुड्स नॉर सर्विस। तो इस तरह की चीज प्लेज करना तो सप्लाई वैसे ही नहीं माना जा सकता। और सुनते हैं। स्टॉक ट्रांसफर किया है 58,000 विदाउट कंसिडरेशन टू ब्रांच एट गया बिहार। ब्रांच को डिक्लेयर किया गया एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब बहुत ध्यान से, इन्होंने बिहार में है तो अपनी एक और ब्रांच है उसको स्टॉक ट्रांसफर कर दिया है। अब अगर आपने प्यार से पढ़ा हो तो इस ब्रांच को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरह दिखाया गया अपने इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। कहने का मतलब उसका सेपरेट जीएसटी नंबर मेरे को तो लग नहीं रहा। तो अब आप चेक करेंगे, इंटर स्टॉक ट्रांसफर हुई है गया ब्रांच को, नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन। स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ लीगल एंटिटी जिनकी सिंगल रजिस्ट्रेशन है। इस पे शेड्यूल 1 अट्रैक्ट नहीं होगा, इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। और बेटा जो बच्चे गलत कर देते हैं वो आ रहा है अब। आगे लिख के आता है कि इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई भी है। अच्छा सर ये तो बाद में देखना, आउटवर्ड पहले खत्म हो जाए। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस। भाई ये आपके मॉड्यूल का ही है, ये मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस को ये इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं मानते भाई, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट प्रोसेस। तो इसके ऊपर जीएसटी होता है भाई। कई लोग इसे एग्रीकल्चर मान के एग्जाम कर देते हैं, वो अपना ख्याल रखेंगे। अब लिखा है आउटवर्ड सप्लाई है सर्विस ऑफ गिविंग ट्रक्स ऑन हायर टू गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटी में कईयों का हाथ वैसे ही टाइट है, मतलब उन्हें कुछ भी गवर्नमेंट का आ जाए ना उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है सच में हो जाती है उन्हें, आप पता है। सर आपने ट्रक किराए पे दिए गवर्नमेंट को, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो एग्जाम्प्ट होता है। आजो बेटा, ये किराए के रुए पे व्हीकल देने कब एग्जाम्प्ट होते हैं ये देखो। आप स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, जैसे सीटीयू, हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज को बसें किराए पे दे दो, बस किराए पे दे दो मोर देन 12 वाली, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर आप लोकल अथॉरिटी को ईवी दे दो, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को ट्रक किराए पे दे दो, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर वो स्कूल वाली बात आती होती थी। अब इसमें ये कहाँ लिख के आया कि ट्रक गवर्नमेंट को किराए पे दे दो तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं। जीएसटी लगेगा, जीएसटी 100% लगेगा। सर्विस ऑफ गिविंग ट्रक्स ऑन हायर टू गवर्नमेंट, सर्विस इज टैक्सेबल, अकॉर्डिंगली जीएसटी विल बी देयर। पिन पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ गलतियां होनी है। अब भाई जैसे इनके पास अब सप्लाइयां आ रही हैं, इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई है वेरियस सर्विसेज फॉर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, 30 इनवॉइस है। आउट ऑफ द 30 इनवॉइस डिटेल ऑफ 10 इनवॉइस जिसमें 250 का माल है फर्निश नहीं हुआ, ये तो भाई रोज ही आता है। तो आप भाई इसकी आईटीसी स्टेटमेंट चेक करना, वहां पे बनाएगा। हाँ बिल्कुल बनाएगा सर। 12 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर लो, बाकी का आईटीसी ले लो भाई। 9.5 लाख पे आईटीसी ले लो, कौन सी बड़ी बात है जब बिल ही अपलोड नहीं हुआ। अब आपने आईएम्स अहमदाबाद गुजरात, आईएम्स अहमदाबाद गुजरात को कुछ पेमेंट की है। किस लिए पेमेंट की है देखते हैं भाई। ड्रीम इंस्टीट्यूशन है, 15 दिन का कोई मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम था, आपके 10 मैनेजर वहां गए थे।
आईएम्स ने पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दे दिया। इसलिए इतना खुल के लिखा हो कि आईएम्स में जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। उन्हें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह नहीं माना जाता वहाँ पे। प्रॉपर एमबीए जो होता है वो अलग बात होती है। तो इस पे आपको जीएसटी लगा होगा। और अब आपने अपने मैनेजर्स की ट्रेनिंग करवाई हुई है, तो उसके ऊपर आपने बात करनी है। सर आप बिहार के हैं, आपने गुजरात से ये ट्रेनिंग ट्रूनिंग ली है भाई, बिल आया आपको, आईजीएसटी लगाओ, क्रेडिट ले लो, पूरा पढ़ो। नॉट एग्जाम, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स ऑफर्ड बाय आईएम्स, जिसके पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इशू होते हैं, उसे क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ नहीं माना जाता। इसका आईटीसी मिल सकता है अगर आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने आईटीसी ले लिया है। और सुनते हैं सर, परचेज एयर टिकट फॉर इट्स एम्प्लॉई फ्रॉम पटना टू गुवाहाटी असम एयरपोर्ट इन इकोनॉमी क्लास। असम आ गया, आपको कुछ याद आ गया होगा। एयर टिकट फ्रॉम पटना टू गुवाहाटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर टर्मिनेटिंग और एम्बार्किंग, ये एग्जाम्प्ट होता है। जब एग्जाम्प्ट होता है तो जीएसटी का तो सवाल उठता ही नहीं, क्रेडिट तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। भाई ये एक बहुत बड़ा क्लेश है, बहुत ज्यादा बड़ा क्लेश है। देखते हैं क्या कहता है। देखो ये कहता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग द डॉक्यूमेंट, अकाउंटेंट ने देखा कि एक बिल है 30,000 का, जिसकी डेट है 2 दिसंबर। ये ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट है, इसकी अभी पेमेंट नहीं हुई है टिल द एंड ऑफ जनवरी। इनवॉइस इशू हुआ था राहु केतु पटना, फ्रॉम होम क्राफ्टवेल ने, क्राफ्टवेल कंपनी है ध्यान से, गाड़ी किराए पे ली थी। गाड़ी के किराए में फ्यूल की कॉस्ट भी है। याद आ जाए तो आरसीएम है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट किराए पे ले रहा है, किराए पे देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट दिए। टैक्स ऑन रेंटिंग ऑफ मोटरसाइकिल्स, मोटर्स कार सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड प्रोवाइडेड बाय नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट इज अंडर आरसीएम। तो इतने से होगा कुछ नहीं, ये बहुत डीप है, बहुत डीप। अब ये कहते हैं जी ये तो अभी जनवरी चल रहा था, ये तो बिल आया हुआ था दिसंबर का, हमें तो पता ही नहीं चला, अब याद आया, पेमेंट हुई नहीं। पहले टाइम ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा, आरसीएम वाली ट्रांजेक्शन है, पेमेंट तो अभी हुई नहीं है, फिर वो 61 डेज वाली कहानी लगेगी। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज 1 फरवरी, बीइंग द डेट ऑफ पेमेंट और डे इमीडिएटली फॉलोइंग द 60 डे, जिसे हम 61 डेज कहते हैं। अब टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ अभी जनवरी के अंदर आया ही नहीं, 1 फरवरी है, तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी तो आपकी राइज नहीं होगी, आरसीएम वाली भी। बाकी आरसीएम पे टैक्स देते फिर सोचते कि क्रेडिट मिलेगा कि नहीं, सर क्रेडिट मिलेगा नहीं, क्योंकि रेंटिंग ऑफ व्हीकल जब आप करते हो ना, उसका नॉर्मली आपको क्रेडिट नहीं मिलता अनलेस आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हो। यहाँ आपको क्वेश्चन में लिखी हुई पहली लाइन की भी रेलेवेंस समझ में आएगी कि भाई ये रेंटिंग ऑफ कार्स नहीं करता, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में क्रेडिट मिल जाता है। पहली बात आरसीएम ही अट्रैक्ट नहीं हुआ, दूसरी बात ये चीज होगी। तो ये आपका ये टोटल आईटीसी इकट्ठा हो गया, इसको सेट ऑफ सुट ऑफ करना आपकी जिम्मेवारी है, वो मैं कभी भी नहीं समझा रहा आपको किसी भी लेक्चर में, वो आप करेंगे। फिर उसके बाद जी यहाँ ना प्लेजिंग ऑफ शेयर्स के बारे में भी फालतू की बातें लिखी हुई, ताकि किसी ने उसे बर्बाद करना हो तो कर सकते, ना करना बेटा, शांति रखना। डन है जी, अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन देखते हैं।